अस्सलामुअलैकुम जी। आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो कि गांव में रहता था लेकिन बहुत परेशान था। वो गरीब मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता था। उसके पेरेंट्स कोई इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। अब मसला क्या था उसके साथ कि वो ना पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। तो क्या होता था कि उसके जो दोस्त थे, दूसरे लोग थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे। वो घर आता, अपनी अम्मा से बात करता, उसको बताता कि अम्मा ये मसला है कि पढ़ाई में मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो मोहल्ले के लोग हैं, दोस्त हैं, वो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि इसको तो कुछ याद ही नहीं रहता, ये जितना मर्ज़ी पढ़ ले, ये बड़ा इंसान नहीं बन सकता। इस तरह तो मेरे अंदर ना उस बात की वजह से एक गुस्सा सा पैदा हो गया। अब उसकी माँ जो है वो ज़ाहिर है वो भी परेशान होगी कि मेरे बच्चे क्यों परेशान करते हैं वो लोग सारे। उसने कहा बेटा तुम एक नसीहत मेरी याद रखो कि तुम ना सब्र करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई सूरत हाल निकाल देगा और तुम्हें इस परेशानी से निजात मिल जाएगी और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना मेहनत से पढ़ते जाओ। अब बच्चे का जो परेशानी थी उसको कवर करने के लिए इतनी बात काफ़ी नहीं थी। वो तो अभी भी परेशान था इस बात से बहुत ज़्यादा। एक दिन क्या हुआ कि जब वो क्लास में गया तो उसके उस्ताद ने ना एक लकीर लगा दी उनके ब्लैक बोर्ड के ऊपर। अब उस लाइन लगाने के बाद दूसरे उस्ताद ने कहा कि आप लोग एक ऐसा काम करोगे कि आप लोग इस लाइन को ना टच भी नहीं करोगे, बिल्कुल भी, ठीक है, टच भी नहीं करोगे, फिर भी इस लाइन को आपने छोटा करना है, ठीक है। अब लाइन को टच किए बगैर छोटा करना शायद मुश्किल था, बच्चे भी यही कह रहे थे। अब सर उनको कह रहे थे कि शर्त यह है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी इस लाइन को टच नहीं करना, इसको हाथ नहीं लगाना। अब बच्चे एक दूसरे के मुंह की तरफ ताक रहे थे कि ये तो मुमकिन नहीं है कि ये टच किए बगैर जो है ये लाइन छोटी की जा सके। अब वो बच्चा भी बैठा था वहाँ पे जो पहले परेशान था कि जी क्या हाल है इसका, क्या किया जाए कि जो मुझे दोस्त परेशान करते हैं मेरी पढ़ाई की वजह से, उन दोस्तों के साथ निपटा जाए, इसका भी कोई हल होना चाहिए। लेकिन वो थोड़ा सा फिज़िकली भी कमज़ोर था तो उनके साथ वो उस तरह लड़ाई वगैरह भी नहीं था कर सकता। अब टीचर ने काफ़ी ट्राई की लेकिन किसी भी बच्चे को ना उसका आंसर नहीं आया, जवाब नहीं आया। अब सर ने क्या किया कि उसने कहा कि चलें ठीक है आप लोगों को इसका सलूशन नहीं आ रहा तो मैं इसका सलूशन आपको बताता हूँ। इसका सलूशन ये हो सकता है कि इस लाइन को टच किए बगैर हम छोटा सिर्फ एक सूरत में कर सकते हैं। वो सूरत हाल ये है कि हम इसके नीचे एक और बड़ी लाइन लगा दें। उसने जब उस लाइन जो छोटी थी उसके नीचे जब बड़ी लाइन लगा दी तो हुआ क्या कि वो जो पहले वाली लाइन थी वो ज़ाहिर है छोटी हो गई। तो जो सर का सवाल था वो सॉल्व हो गया। अब उस दिन सर ने उनको ये लेसन दिया कि जब आप लोग परेशान होते हैं, कोई दूसरा आपसे आगे बढ़ रहा होता है या आपको तंग कर रहा होता है या आपसे जो है ना वो पढ़ाई में या फाइनेंशियली या किसी भी तरह से वो आपसे आगे होता है, तो आपने अगर उसको मिटाना है या उस चीज़ का बदला लेना है तो उसका जो बेस्ट वे है रिवेंज का, बदले का, वो ये है कि आप उससे आगे निकल जाएं, आप उससे ज़्यादा मेहनत करें, तरक्की करें। और लाइन में भी यही लेसन था कि उसने अगर पहले वाली लाइन को मिटाना है तो दूसरी लाइन लगा दी। तो इसलिए हमें भी अपनी लाइफ में यही करना चाहिए। और ये सर ने बड़ा उनको अच्छा लेसन दिया। तो वो जो बच्चा वहाँ पे बैठा था उसको भी उस दिन ये बात समझ आ गई कि अगर इन बच्चों से मैंने रिवेंज लेना है और इनसे जो है ना वो खुद को इस परेशानी से छुटकारा हासिल करना है तो उसका हल लड़ाई नहीं है फिज़िकली मैं इनके साथ लड़ूँ या कोई इसका, उसका बेहतरीन हल यही है कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि इनसे आगे निकल जाऊँ। तो ये एक कोट भी है बड़ी अच्छी कि सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। कामयाबी जो है वो बेहतरीन आपका बदला है। अगर आपने किसी से बदला लेना है अपने जो है ना ऐसे लोगों से जो आपको तंग करते हैं तो उनसे आप आगे निकल जाएं।
उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और उस लड़के ने भी फिर मेहनत की, वो आगे निकल गया। उनसे ज़ाहिर है एक ही एग्जाम्पल थी, उस एक एग्जाम्पल ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। तो होपफुली आप लोग भी इस चीज़ पे अमल करने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों को भी इस चीज़ की तलकीन करेंगे कि बजाय हम हालात से परेशान हों, हमें मेहनत करनी चाहिए और दूसरे लोगों से आगे बढ़ें, ताकि हम सक्सेसफुल होकर इस चीज़ का रिवेंज ले सकें उनको, कि जब वो हम पे यकीन नहीं थे करते कि ये तो कामयाब हो ही नहीं सकते, ये तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन आप उनको कामयाब होकर दिखाएं इंशाअल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।